वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जापान के कामयाब दौरे के बाद वतन वापस। दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने क्वाड समिट में लिया हिस्सा। अमेरिकी सदर जो बाइडेन, जापान के वज़ीर-ए-आज़म फूमियो किशिदा और ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर-ए-आज़म एंथनी अल्बनीज़ के साथ हुई दो तरफ़ा बातचीत। एनडीए हुकूमत की 8वीं सालगिरह तक़रीबात का खाका तैयार करने के लिए आज नई दिल्ली में मीटिंग। इस मीटिंग में बीजेपी के कई सीनियर रहनुमा होंगे शरीक। दहशतगर्दों की फंडिंग केस में मुजरिम करार दिए गए अलहदगी पसंद रहनुमा यासीन मलिक की सज़ा पर आज फैसला सुना सकती है एनआईए की खुसूसी अदालत ने मलिक को पहले ही दहशतगर्दों को रकम फराहम करने के एक केस में करार दिया था मुजरिम। अमेरिका के टेक्सास में मुसल्लह शख्स ने स्कूल में घुसकर 18 तलबा समेत 21 अफराद को किया कत्ल। अमेरिकी सदर का टेक्सास मामले पर कौम से खिताब। बंदूक लॉबी पर जाहिर की तशवीश। हफ्ते तक अमेरिकी परचम रहेगा सरनिगूं। अमेरिका ने की रूस चीन फौजी मशकों पर तनकीद। अमेरिकी महकमे खारजा के तर्जुमान ने कहा, यूक्रेन पर हमले के बावजूद बीजिंग अभी भी मॉस्को के साथ अपनी शराकतदारी के लिए है पुरअज़्म। लुहानसिक और डोनेट्स्क के मशरक़ी इलाक़ों में मुसलसल ख़राब हो रही है सूरत हाल। श्रीलंका के नए वज़ीर-ए-आज़म रानिल विक्रमसिंघे 6 हफ्तों के अंदर अबूरी बजट करेंगे पेश। 2 साल के लिए राहत प्रोग्राम और बुनियादी ढांचा मंसूबों के लिए फंड्स फराहम कराने की उम्मीद। कोलंबो में ईंधन के लिए लंबी कतारें। नए वज़ीर ख़जाना की तकर्रुरी आज। राजस्थान को शिकस्त देकर पहली बार आईपीएल खेलने वाली गुजरात टाइटंस की टीम पहुंची फाइनल में। एलिमिनेटर राउंड में आज लखनऊ सुपर जायंट्स और आरसीबी होंगे आमने सामने। और फ्रेंच ओपन में बुफन्ना और मिडिलकॉप की जोड़ी पहुंची दूसरे दौर में। मर्दों के डबल जुमरे के पहले दौर में आज रामकुमार रामनाथन और इंटररेस की जोड़ी का मुकाबला जर्मनी के डैनियल और ऑस्कर के साथ। नाजरीन आदाब, उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ मसरूर फैज़ी और आइए अब खबरों पर तफसील के साथ नज़र डालते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जापान के कामयाब दौरे के बाद वतन वापस पहुंच गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने जापान के अपने 2 रोज़ा दौरे के दौरान क्वाड सरबराह इजलास समेत कई प्रोग्रामों में शिरकत की। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने अमेरिकी सदर जो बाइडेन के साथ 2 तरफ़ा बातचीत के दौरान मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत प्रोग्रामों के तहत भारत में मैन्युफैक्चरिंग को मज़ीद फ़रोग़ देने की गर्ज से अमेरिकी सनअतों को शराकतदारी के लिए मदऊ किया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने जापान के वज़ीर-ए-आज़म फूमियो किशिदा के साथ भी 2 तरफ़ा मुलाकात की। इस मौके पर पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर-ए-आज़म एंथनी अल्बनीज़ के साथ भी 2 तरफ़ा उमूर पर बातचीत की। और क्वाड सरबराह इजलास में शिरकत के बाद वतन वापसी पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर अपने दौरे जापान की कुछ झलकियां शेयर की। उन्होंने कहा कि टोक्यो में दोस्तों के दरमियान आकर बहुत खुशी महसूस हुई है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि क्वाड हिंद बहरुल काहिर खित्ते के लिए एक तामीरी एजेंडे को आगे बढ़ा रहा है। टोक्यो में मित्रों के बीच होना मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। क्वाड इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए एक कंस्ट्रक्टिव एजेंडा लेकर चल रहा है। इससे क्वाड की छवि एक फोर्स फॉर गुड के रूप में और भी सुदृढ़ होती जाएगी। Prime Minister, there's so much that our countries can and will do together, and I'm committed to making U.S.-India partnership among the closest we have on earth. Our relationship with India is a very important one,
and it was a great honour to meet with Prime Minister Modi. और क्वाड ग्रुप के रहनुमाओं ने हिंद बहरुल काहिल खित्ते में अमन और इस्तेहकाम को बरकरार रखने के अपने अज़्म का इरादा किया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, ऑस्ट्रेलिया वज़ीर-ए-आज़म एंथनी अल्बनीज़, जापान के वज़ीर-ए-आज़म फूमियो किशिदा और अमरीकी सदर जो बाइडन ने हिंद बहरुल काहिल खित्ते को आज़ाद और खुला बनाने से मुतालिक पेशरफ्त का जायज़ा लिया और इसे जामे और लचकदार बनाने के लिए अपने अज़्म का इजहार किया। टोक्यो में क्वाड लीडरों की मीटिंग के बाद जारी एक बयान में उन्होंने आसियान आउटलुक के अमली नफाज के लिए अपनी हिमायत का इजहार किया। उन्होंने कहा कि क्वाड इस्लाहात के लिए काम करने वाला ग्रुप है और खित्ते की फलाह व बहबूद के लिए पुरज़्म है। इतने कम समय में क्वाड समूह ने विश्व पटल पर एक महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। आज क्वाड का स्कोप व्यापक हो गया है और स्वरूप प्रभावी हो गया है। हमारा आपसी विश्वास, हमारा डिटर्मिनेशन लोकतांत्रिक शक्तियों को नई ऊर्जा और उत्साह दे रहा है। 4 ताकतवर मुल्कों भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के लीडरों के तीसरे क्वाड सरबराह इजलास के दौरान मजबूत ताल्लुकात की तस्वीर। आज़ाद, खुले और शमूलियत पर मबनी हिंद बहरुल काहिल खित्ते को तरजीह में रखा गया। तीनों लीडरों ने ऑस्ट्रेलिया के नौमुंतखब वज़ीर-ए-आज़म एंथनी अल्बनीज़ का खैर मकदम किया। सरबराह इजलास में अपने इफ्तिताही खिताब में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि क्वाड अराकीन मुल्कों के बीच बाहमी एतमाद और अज़्म मुसम्मम एक आज़ाद, खुले और शमूलियत पर मबनी हिंद बहरुल काहिल को फरोग दे रहा है। हमारे आपसी सहयोग से एक फ्री, ओपन और इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक क्षेत्र को प्रोत्साहन मिल रहा है, जो हम सभी का साझा उद्देश्य है। कोविड-19 की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद हमने वैक्सीन डिलीवरी, क्लाइमेट एक्शन, सप्लाई चेन रेजिलियंस, डिजास्टर रिस्पांस और आर्थिक सहयोग जैसे कई क्षेत्रों में आपसी समन्वय बढ़ाया है। इससे इंडो पैसिफिक में शांति, समृद्धि और स्थिरता सुनिश्चित हो रही है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि क्वाड मुल्कों के बीच मुख्तलिफ शोबों में ताउन हिंद बहरुल काहिल खित्ते में अमन और इस्तेहकाम में मदद कर रहा है। क्वाड इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए एक कंस्ट्रक्टिव एजेंडा लेकर चल रहा है। इससे क्वाड की छवि एक फोर्स फॉर गुड के रूप में और भी सुदृढ़ होती जाएगी। अराकीन मुल्कों के लीडरों के आमने सामने की मौजूदगी में क्वाड लीडर्स समिट ऐसे वक्त में मुनक़िद हुई जब 4 हिंद बहरुल काहिल मुल्कों और चीन के बीच ताल्लुकात कशीदगी के दौर से गुजर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म फूमियो किशिदा ने आसियान, जनूबी एशिया के साथ साथ बहरुल काहिल जजीरा मुल्कों की ज्यादा शराकत दारी की अपील की। यूक्रेन में रूसी आक्रमण संयुक्त राष्ट्र चार्टर में निहित सिद्धांतों को पूरी तरह से चुनौती देता है। हमें हिंद प्रशांत में कभी भी इस तरह की घटना नहीं होने देनी चाहिए। क्षेत्र के देशों के साथ कदम मिलाकर चले बिना हम क्वाड के लिए भी सफलता सुनिश्चित नहीं कर सकते। इसलिए हमें आसियान, दक्षिण एशिया के साथ साथ प्रशांत द्वीप देशों की आवाज को ध्यान से सुनना चाहिए ताकि इस क्षेत्र के सामने आने वाले तत्काल मुद्दों को सुलझाने में सहयोग को और आगे बढ़ाया जा सके। एक बार चीन के नेता ने मुझसे पूछा था कि मैं हिंद प्रशांत के शक्तिशाली होने की बात क्यों करता हूं, और मैंने कहा कि हमारे देश का एक पूरा हिस्सा प्रशांत क्षेत्र के साथ है। हम हमारे करीबी लोकतांत्रिक साझेदार के साथ खड़े होने जा रहे हैं। कम समय में हमने दिखाया है कि क्वाड सिर्फ एक सनक मात्र नहीं है। नई ऑस्ट्रेलियाई सरकार की प्राथमिकताएं क्वाड एजेंडा के साथ तालमेल रखना है, जलवायु परिवर्तन पर कार्रवाई करना और बेहतर आर्थिक सुरक्षा, बेहतर साइबर सुरक्षा, बेहतर ऊर्जा सुरक्षा और बेहतर पर्यावरण और स्वास्थ्य सुरक्षा के माध्यम से एक मजबूत और अधिक लचीला हिंद प्रशांत क्षेत्र का निर्माण करना है। अराकीन मुल्कों के लीडरों ने यूरोप में जद्दोजहद पर नजरियात का तबादला किया।
वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने दुश्मनी को खत्म करने, मुज़ाकरात और सिफारतकारी को फिर से शुरू करने की जरूरत पर भारत की नजरियाती पोजीशन पर रोशनी डाली। अमेरिकी सदर ने रूस यूक्रेन जंग के सबब चल रहे आलमी खुराक बहरान पर सख्ती से हमला किया। उन्होंने कहा कि जब तक रूस जंग जारी रखेगा, अमेरिका अपने मुआविनीन के साथ काम करेगा। इस दौरान पीएम किशिदा ने कहा कि क्वाड अराकीन को हिंद बहरुल काहिल खित्ते में ऐसी वारदात नहीं होने देनी चाहिए। क्वाड तब्दीली आबोहवा कार्रवाई और मिटिगेशन पैकेज या क्यू चैम्प का ऐलान किया गया। ये ग्रीन शिपिंग, ग्रीन हाइड्रोजन समेत शफाफ तवानाई और आबोहवा के साथ ही आफात मुखालिफ बुनियादी ढांचे की समत में कोशिशों को मजबूत करेगा। अहम और उभरती टेक्नोलॉजियों से मुतालिक चल रहे काम के हिस्से के तौर पर क्वाड ने अहम टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन के उसूलों पर बयान जारी किया। इस खत्ते में आफात के लिए ज्यादा मौसर और वक्त पर रद्द-ए-अमल को अहल बनाने के लिए लीडरों के जरिए हिंद बहरुल काहिल खत्ते के लिए इंसानी मदद और आफात राहत पर एक क्वाड पार्टनरशिप का ऐलान किया गया। क्वाड सरबराह इजलास में क्वाड फेलोशिप का ऐलान किया गया। अमेरिका में मास्टर्स और डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करने के लिए हर साल 100 तलबा को माली मदद फराहम की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने तलबा को क्वाड फेलोशिप प्रोग्राम के लिए दरख्वास्त देने के लिए कहा। और पर क्वाड सरबराह इजलास ने अराकीन मुल्कों के बीच मुस्तकबिल के ताउन के लिए एक सिफारती रहनुमाई फराहम की है और ज़ाब्तों पर मबनी बैनुल अक़वामी निज़ाम को महफूज करने के लिए ताउन के नए शोबों की पहचान की है। चौथे क्वाड शिखर सम्मेलन के बाद सीधे तौर पर एक बार फिर से चारों देशों ने इस बात की प्रतिबद्धता को दोहराया है कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में किसी की भी दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साफ तौर से कहा जा सकता है चारों लोकतांत्रिक शक्तियों ने चीन को कड़े शब्दों में संदेश दिया है। साथ ही साथ नई शुरुआत के साथ में आपसी संपर्क को बढ़ाने से लेकर वैश्विक चुनौतियों की अगर बात की जाए तो कोविड महामारी से कैसे निपटा जाए या फिर आर्थिक रिकवरी को लेकर, इकोनॉमिक रिकवरी को लेकर कैसे आगे बढ़ा जाए, इसको लेकर विस्तार से बात हुई है। कैमरा सहयोगी अंकित रावत के साथ मैं आर्यन प्रताप सिंह, डीडी न्यूज, टोक्यो, जापान। और बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु में बीजेपी के लीडर बालचंद्रन को कत्ल कर दिया गया है। चेन्नई के चिंता दरपेट में 3 नामालूम हमलावरों ने उन्हें कत्ल कर दिया। बालाचंद्रन बीजेपी के सेंट्रल चेन्नई SC/ST विंग के सदर थे। चेन्नई पुलिस ने यह इत्तला दी है। पुलिस जराये के मुताबिक इस मामले की मजीद तफ्तीश जारी है। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीम तश्कील दी गई है। वहीं पुलिस ने बताया कि ये कत्ल का मामला है। और भारतीय जनता पार्टी ने आज एक मीटिंग बुलाई है ताकि एनडीए हुकूमत की 8वीं सालगिरह की तकरीबात का रोड मैप तैयार किया जा सके। इजलास में पार्टी के कई सीनियर रहनुमा शिरकत करेंगे। पार्टी इस तकरीब के जरिए मुल्क भर में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के मौजू पर कई प्रोग्राम मुनक़िद करेगी। पार्टी गुज़िश्ता 8 साल के सियासी कामयाबियों को अवाम के सामने ले जाएगी। NIA की खुसूसी अदालत आज दहशतगर्दों को फंड फराहम करने के मुकदमे में कश्मीरी अलहदगी पसंद रहनुमा यासीन मलिक को सज़ा सुना सकती है। इससे कबल अदालत ने यासीन मलिक को दहशतगर्दों को फंड्स फराहम करने के मुकदमे में मुजरिम करार दिया था। NIA के खुसूसी जज परवीन सिंह ने इस साल मार्च में मलिक और दिगर के खिलाफ गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम एक्ट के तहत इल्ज़ामात तय किए थे। और जम्मू कश्मीर के गवर्नर मनोज सिन्हा ने बडगाम के चादोरा में दहशतगर्दों के जरिए मारे गए राहुल भट्ट के कुंबे से मुलाकात करके इजहार ताज़ियत किया। उन्होंने मुतासरा कुंबे को हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया। कोविड वबा के खिलाफ सबसे मुअस्सिर हथियार के तौर पर शुरू की गई वैक्सीनेशन मुहिम के तहत मुल्क में अब तक 192 करोड़ 65 लाख से ज़्यादा कोविड मुखालिफ वैक्सीन लगाई जा चुकी हैं। इस दौरान कल शाम 7 बजे तक 11 लाख से ज़्यादा वैक्सीन लगाई गईं। वैक्सीनेशन मुहिम में मुल्क में कोविड से लोगों के तहफ़्फ़ुज़ का एक अहम ज़रिया है और इसका आला सतह पर इसकी मुसलसल जायज़ा और निगरानी की जा रही है। अमेरिका के टेक्सास के प्राइमरी स्कूल में एक बंदूक बरदार ने 18 बच्चों और 3 असातिज़ा का कत्ल कर दिया। टेक्सास के गवर्नर ग्रेग एबॉट ने बताया है कि 18 साला बंदूक बरदार को भी हलाक कर दिया गया है। मारे गए तलबा दूसरी, तीसरी और चौथी क्लास के थे और उनकी उम्र 7 से 10 साल के दरमियान थी।
तकरीबन एक दहाई कबल कनेक्टिकट के न्यू टाउन में सैंडी एक एलिमेंट्री स्कूल में हुए हमले के बाद अमेरिका के किसी स्कूल में गोलीबारी का ये सबसे दर्दनाक वाक़या है। न्यूयॉर्क के बफेलो में एक सुपरमार्केट में एक मुसल्लह हमलावर के जरिए ख़रीदारी करने गए 10 सियाह फाम और मुलाजमीन के कत्ल के सिर्फ 10 दिन बाद ये दूसरा वाक़या पेश आया है। वाक़े की वजूहात की फौरी तौर पर मालूमात नहीं मिली है, लेकिन गवर्नर ने हमलावर की पहचान सिल्वाडोर रामोस की शक्ल में की है। उन्होंने कहा है कि वाक़े की आगे की जाँच की जारी है। स्कूल ज़िला पुलिस चीफ ने बताया है कि हमलावर ने अकेले इस वारदात को अंजाम दिया है। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने फायरिंग के इस वाक़े पर तबसरा करते हुए कहा कि स्कूल का वाक़या काफ़ी दर्दनाक है। Why are we willing to live with this carnage? Why do we keep letting this happen? Where in God's name is our backbone to have the courage to deal with it and stand up to the lobbies? It's time to turn this pain into action for every parent, for every citizen in this country. We have to make it clear to every elected official in this country. It's time to act. It's time for those who obstruct or delay or block the common sense gun laws. We need to let you know that we will not forget. We can do so much more. We have to do more. आलमी सेहत तंजीम के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस घेब्रेयेसस को दूसरी मुद्दत कार के लिए मुंतखब कर लिया गया है। आलमी सेहत तंजीम ने एक ट्वीट पैगाम में बताया कि तंजीम के रुकन ममालिक ने आइंदा 5 सालों की मुद्दत कार के लिए टेड्रोस को दोबारा मुंतखब किया है। अगली मुद्दत कार इस साल 16 अगस्त से शुरू होगी। जेनेवा में 75वीं आलमी सेहत तंजीम इजलास के दौरान इसकी तस्दीक की गई। काबिल ज़िक्र है कि डॉक्टर टेड्रोस को 2017 में आलमी सेहत तंजीम का डायरेक्टर जनरल मुंतखब किया गया था। डॉक्टर टेड्रोस ने दूसरी मुद्दत कार के लिए खिदमत का मौका दिए जाने पर रुकन ममालिक के तई शुक्रिया का इजहार किया है। इस मौके पर टेड्रोस ने कहा कि तंजीम के अपने मकासद पर खरे उतरने, दुनिया को सेहतमंद और महफूज रखने और ज़रूरतमंदों की खिदमत के लिए अहदाफ को मुकम्मल करने में वो सभी ममालिक के साथ मिलजुल कर काम करने के लिए पाबंद अहद हैं। श्रीलंका के नए वज़ीर आज़म रानिल विक्रमसिंघे ने कहा है कि वो 6 हफ्तों के अंदर अबूरी बजट पेश करेंगे। बहरान से नबरदाज़ श्रीलंका के लिए वज़ीर आज़म ने ढांचा जाती मंसूबों पर कटौती करने और 2 साला रिलीफ प्रोग्राम में फ़ंड्स के फिर से इस्तेमाल करने का मंसूबा तैयार किया है। उन्होंने मुल्क में बढ़ती 40% महंगाई से मुतनब्बे किया और कहा कि हुकूमत बदतरीन बहरान से निपटने के लिए आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि मुल्क में एक नया वज़ीर ख़जाना मुक़र्रर किया जाएगा जो कर्ज़ पैकेज के लिए बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड के इदारे के साथ बातचीत की क़यादत करेगा। और खेल की खबरों में हार्दिक पांड्या की क़यादत वाली गुजरात टाइटंस इंडियन प्रीमियर लीग के फाइनल में दाखिल होने में कामयाब हो गई है। पहली बार IPL खेलने वाली गुजरात टाइटंस ने पहले क्वालिफायर मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स को 60 विकेट से शिकस्त दी। राजस्थान रॉयल्स भले ही क्वालिफायर 1 में हार गई हो, लेकिन अभी भी उसे फाइनल में पहुंचने का मौका है। आज लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के दरमियान होने वाले मैच में जो भी टीम जीतेगी उस टीम को क्वालिफायर 2 में राजस्थान रॉयल्स से उसका मुकाबला होगा। क्वालिफायर 2 की फातेह टीम फाइनल में गुजरात टाइटंस के खिलाफ मैदान में उतरेगी। कई ऐसे इदारे हैं जो दिव्यांगों की बेहतरी के लिए मुसलसल तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सच भी है कि तकनीक दिव्यांगों के लिए आगे बढ़ने का बेहतरीन वसीला भी है। वॉइस ऑफ स्पेशलिटी एबल्ड पीपल इदारा ऐसे लोगों के लिए काम कर रहा है। पेश है ये खास रिपोर्ट। तकनीक की मदद से दिव्यांग लोगों के लिए क्या नहीं किया जा सकता, इसकी सबसे बड़ी मिसाल है वॉइस ऑफ स्पेशली एबल्ड पीपल यानी VOSAPE NGO। इस इदारे ने मुल्क को दुनिया के लाखों दिव्यांगों को एक नई समत दी है। मध्य प्रदेश का आयुष आज अपने फन की बदौलत अपनी पहचान बना रहा है। VOSAPE NGO ने आयुष की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया और आज आयुष की पेंटिंग्स दुनिया की पहली वर्चुअल गैलरी का हिस्सा हैं। ये ऐसी वर्चुअल पेंटिंग गैलरी है जहां दिव्यांग अपनी पेंटिंग की नुमाइश करते हैं और यहीं से इन पेंटिंग्स को सेल करने में VOSAPE NGO इनकी मदद करता है, जिसका सीधा पैसा दिव्यांगों के पास जाता है। ऐसे दिव्यांग लोगों को खुद कफील बनाने में ये इदारा काफी काम कर रहा है।
यहाँ पे एक डिजिटल आर्ट गैलरी भी इन लोगों ने लगाया है जिसमें 250 पेंटिंग्स हैं, सारे स्पेशली एबल्ड लोगों का पेंटिंग है और उनमें से एक पेंटिंग आयुष भैया का भी है और इसमें 11,000 वॉलंटियर्स जुड़े हुए हैं और उन वॉलंटियर्स में से आज से मैं भी एक वॉलंटियर हूँ और मेरी मम्मी भी उनसे जुड़ी हुई है और हमको आयुष भैया को भी काफी प्रोत्साहित होते हैं उनसे उन लोगों से मिलके और वो लोग जो उनको मदद करते हैं उससे। वॉइस ऑफ स्पेशली एबल्ड पीपल इदारा तकनीक के शोबे में नए मौके को फरोग दे रहा है। जो दिव्यांग फनकार हैं उनके काम को दुनिया तक पहुंचाने का काम ये इदारा कर रहा है। हकीकतन दिव्यांग गैर मामूली सलाहियत के हामिल होते हैं, उन्हें बस एक मौका और बेहतर प्लेटफॉर्म की जरूरत है। तकनीक ने दिव्यांगों की जिंदगी को आसान बनाने में अहम रोल अदा किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने हमारे कार्य के बारे में आप सबको मन की बात में बताया। हजारों कार्यकर्ता, डोनर्स, इनोवेटर्स सबके तरफ से मैं उनको आभार व्यक्त करना चाहूंगा और ये भी बताना चाहूंगा कि हम सबको लग रहा है कि हमारी जिम्मेदारी अभी और बढ़ गई है। इसके लिए जो हमारा उद्देश्य है कि हम दिव्यांगजनों को टेक्नोलॉजी के जरिए, असिस्टेड डिवाइसेस के जरिए आत्मनिर्भर बनाए, मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि आप भी इस कार्य में जुड़िए। किसी भी दिव्यांग भाई बहन को आप जानते हो जिसको मदद की जरूरत हो शिक्षा के लिए, मोबिलिटी के लिए, तो हमारी वेबसाइट voiceofsap.org वहां जाइए, माहिती प्राप्त करिए और ऑनलाइन अप्लाई करिए। हमारे बहुत सारे पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस भारत में हैं जो कि उनके द्वारा हम आपको वो उपकरण प्राप्त करवाने की कोशिश करेंगे। मुल्क आजकल वसाइल और बुनियादी ढांचे को दिव्यांगों के लिए आसान बनाने के लिए मुसलसल कोशिश कर रहा है। मोदी सरकार तो दिव्यांगों के लिए हर शोबे में काम कर रही है, लेकिन वॉइस ऑफ स्पेशली एबल्ड पीपल जैसे इदारे भी दिव्यांगों को खुद कफील बनाने और बेहतर प्लेटफॉर्म देने में लगे हैं, ताकि जब मुल्क तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़े तो दिव्यांग भी उनके साथ बराबर चल सकें। दिल्ली से नीरज सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। और नाज़रीन पेश है दिल्ली से शाये उर्दू के अखबारात का मुख्तसर सा जायज़ा। अखबारात के जायजे में नाज़रीन आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा की अहम सुर्खियों पर। राष्ट्रीय सहारा ने पहली सुर्खी लगाई है, हिंद अमरीका शराकत दारी आलमी अमन के लिए अच्छाई की ताकत। वज़ीर आज़म मोदी की अमरीकी सदर बाइडन से मुलाकात, शराकत दारी को मज़ीद जामे बनाने के तरीक़ों पर तबादले ख्याल। हिंदुस्तान ने अमरीका के साथ अपनी शराकत दारी और आलमी अमन इस्तेहकाम और इंसानियत की फलाह बहबूद के लिए अच्छाई की ताकत करार दिया है। वज़ीर आज़म मोदी ने सदर बाइडन के साथ दो तरफ़ा मुलाकात में इन ताल्लुकात का और इन बातों का इजहार ख्याल किया है। आगे बढ़ते हैं, एक और ख़बर पहले सफ़े की सुर्खी है, ज्ञान वापी मामले में असल अर्जी काबिल समात है या नहीं, ज़िला अदालत तय करेगी। ज्ञान वापी मस्जिद इहाते के मामले में सबसे पहले इस बात पर समात किया होगी कि इहाते में मौजूद श्रृंगा गौरी की पूजा का हक़ दिए जाने के मुतालिक अर्जी पर अदालत में समात हो सकती है या नहीं, इसलिए जुमेरात को इसके लिए 26 मई की तारीख़ तय की गई है। आगे बढ़ते हैं, एक और अहम खबर दिखा देते हैं। जो आलमी सफ़े की सुर्खी है रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा की, रूस यूक्रेन जंग आलमी मसला, पुतिन सकाफत को तबाह करने के दर पे हैं। रूस जब तक इस जंग को तूल देगा तब तक हम इस जंग में हिस्सेदार बने रहेंगे, ये कहना है अमेरिकी सदर जो बाइडन का। रियासत-ए मुत्तहिदा के सदर ने क्वाड लीडरों के इजलास के मौके पर कहा है कि रूस पर तनकीद करते हुए उन्होंने कहा कि रूस यूक्रेन जंग सिर्फ यूरोपीय मसला नहीं है बल्कि ये एक आलमी मसला है। आगे बढ़ते हैं, रोज़नामा सहाफ़त की अगर सुर्खियों की बात करें तो सफ़े अव्वल की पहली अहम सुर्खी है, हिंद अमरीका शराकत दारी आलमी अमन के लिए अच्छाई की ताकत। मोदी और बाइडन की मुलाकात में हिंदुस्तानी बहरुल काहिल के इलाके और आलमी सतह पर होने वाली ताज़ा तरीन पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया गया। एक और ख़बर हम आपको दिखा देते हैं, उर्दू तालीम व तदरीस के हवाले से जामिया मिल्लिया इस्लामिया के कारनामे गैर मामूली, हमें भी अपने असलाफ़ के नक्श कदम पर चलते हुए जामिया की तरक्की और फ़रोग़ उर्दू के लिए भरपूर कोशिश करनी चाहिए। जामिया एक तहरीक है जिसने उर्दू के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा किया है। जामिया के मेमारों ने इंतहाई खुलूस से मेहनत और जाँफशानी से जामिया की तरक्की के साथ साथ उर्दू के फ़रोग़ में बुनियादी
किरदार अदा किया है, ये कहना है प्रोफेसर शहजादा अंजुम का। आगे बढ़ते हैं, एक और ख़बर हम आपको दिखा देते हैं। जामिया हमदर्द में मरकज़ बराए इंक्यूबेशन, इनोवेशन और इंटरप्रेन्योरशिप के इफ्तिताह हुआ है। मरकज़ी वज़ीर ममलिकत की मौजूदगी में नर्सिंग असिस्टेंट प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया। तो नाज़रीन, ये था दिल्ली से शाया उर्दू के अखबारात का मुख्तसर सा जायज़ा, और आइए अब जान लेते हैं मुल्क के मौसम का क्या है मिजाज। और मौसम की मालूमात के साथ ही नाज़रीन, उर्दू ख़बरनामा इख्तिताम को पहुँचता है। फ़िलहाल इजाज़त दीजिए, आदाब। आठ सालों का